ओके बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि एपी की कौन सी टर्म 78 है। भाई आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि कौन सी टर्म 78 है। हमको मालूम है पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 8 है, तीसरी टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। क्या 78 फिफ्थ टर्म है? क्या 78 सिक्स्थ टर्म है? क्या 78 10th टर्म है? तो आपको पता ही नहीं, उसने तो आपसे पूछा है क्वेश्चन कौन सी टर्म है 78, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। तो आपको जब नहीं मालूम हो ना कि सर मेरे को नहीं मालूम सर कि 78 कौन सी टर्म होगी इस एपी की, 10th टर्म होगी क्या 15th टर्म होगी क्या 20th टर्म होगी, तो मैं मान लूंगा लेट दी 78 इज दी nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। मैं मान लूंगा कि नहीं पता है सर, नहीं पता है कि 78 कौन सी टर्म है इस एपी की, तो मैं क्या मान लूंगा कि 78 जो है मेरी वो इस एपी की nth टर्म है। कौन सी टर्म है? nth टर्म है ना। तो मैं मान लूंगा कि जो मेरा nth टर्म क्या को आप क्या बोलते हो an, तो जो 78 है ना वो मेरी nth टर्म है। क्या है? nth टर्म। क्लियर है? ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपसे पूछे कि इस एपी की कौन सी टर्म 102 है, तो आप क्या मान लोगे कि जो 102 है वो क्या है इस एपी की nth टर्म है ना। nth टर्म मतलब उस 102 को आप किसके इक्वल लिख दोगे? an के इक्वल लिख दोगे। अब यहां पर आपने मान लिया nth टर्म आपकी 78 है, तो आप यहां पर an का फॉर्मूला लिखोगे। यहां पर लिखा आपने an इक्वल टू 78, तो यहाँ an की जगह क्या लिखोगे? a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू क्या लिखोगे? 78। अच्छा एपी दे रखी है क्या आपको? एपी ये दे रखी है आपको सर, एपी हमको दे रखी है क्वेश्चन में। क्या दे रखी है? 3, 8, 13, 18 डैश 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 डैश, और कौन सी आएगी 78 वो चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एपी में पता चल गया फर्स्ट टर्म जिसको हम ए भी बोलते हैं वो क्या है हमारी 3 है। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों? हमारी सेकेंड टर्म है हमारी 8 है। ठीक है, क्या है हमारी सेकेंड टर्म? 8 है। अच्छा सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म से आप क्या निकाल सकते हो? बताओ क्या निकाल सकते हो? बच्चों ने कॉपी में लिख लिया है, इतना पढ़ाया है सर ने कि लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो डी की वैल्यू सेकेंड टर्म को हम पुट कर देते हैं 8 माइनस फर्स्ट टर्म को हम पुट कर देते हैं 3, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई हमारी 5 आ गई। क्या आ गई? 5। तो क्या यहाँ पर पुट करने के लिए हमारे पास चीजें हैं? बिल्कुल है सर। ए आप लिख सकते हो बिल्कुल 3 बिंदास होके, प्लस n नहीं पता n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है सर? d की वैल्यू है 5 इक्वल टू 78। ठीक है, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब n की वैल्यू निकालनी हो और ये सब चीजें दी हुई है, तो हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था ना जो टेबल वाला, उसमें हम ये सब चीजें सीख चुके हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ डॉट्स कनेक्टेड होते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा सर? सबसे पहले n-1, 5 यहाँ पर है और 3 आगे प्लस में, तो नंबर के पास जाएगा, तो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर क्या बचा सर? 9-1 ब्रैकेट क्लोज 5 बचा मल्टीप्लाई में, और ये जो 3 था इधर जाके क्या हो जाएगा? 78 के पास जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा n-1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई था 5, ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? n-1 इक्वल टू 75 अपॉन 5। तो ये कैसे कट करेगा? 5 1 5, 7 में से 5 के कितने बचे? 2, 25, 5 5 25। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15। अब ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो 15 प्लस 1, तो बताओ n की वैल्यू क्या आई? 16। अच्छा n की वैल्यू 16 आई, मतलब ये क्या बता रहा है? n की वैल्यू 16 आई, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो हमारी 16th टर्म है एपी की वो 78 होगी। तो हम क्या लिख लेंगे? 16th टर्म ऑफ एपी, 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 78। तो यदि आपको पता चल गया ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एपी की कौन सी टर्म 400 होगी, तो आप वो जो 400 है उसको किसके इक्वल लिख दोगे? nth टर्म an के इक्वल रखोगे, और एपी से आप a और d की वैल्यू निकाल के जब जो भी आपकी n की वैल्यू आएगी वो उस nth टर्म की पोजीशन होगी। जैसे कि यहाँ पर 16th टर्म है एपी की 78। ठीक है, अगले क्वेश्चन में करें, अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है? जैसे ये है 1, 2, 3
और ऐसे 205 तक ये एपी जाएगी। जब 205 तक एपी बढ़ेगी तो आपने ऐसी कितनी टर्म लिखी है? क्या आपने 10 टर्म ऐसी लिखी है, 20 टर्म ऐसी लिखी है, 25 टर्म ऐसी लिखी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक हमारे पास बेसिक है जो बिल्कुल आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं फर्स्ट वाले में हमको जो एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है आपको? 7, 13, 19 डैश 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 205। यदि मैं इसको एनालिसिस करूं और इसमें क्या क्या दिया है तो ध्यान से देखना। यहां पर मेरे को दे रखी है फर्स्ट टर्म दे रखी है जिसको मैं A1 बोलता हूं और जिसको मैं A भी बोल सकता हूं। तो फर्स्ट टर्म मेरी दे रखी है 7 सर, और इससे मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिली सर? इसको मेरे को सेकंड टर्म भी दे रखी है, A2 भी दे रखी है, 13 दे रखी है। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन से मैं क्या कर सकता हूँ? इस इन्फॉर्मेशन से मैं D निकाल सकता हूँ, A2 माइनस A1। सर A2 क्या है मेरा? A2 है मेरा 13 माइनस A1 क्या है मेरा सर? 7 है। तो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। तो मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6। अच्छा, और कोई भी जानकारी दे रहा है सर? ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि 205 आपकी कौन सी टर्म होगी। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि इस एपी में ऐसी कितनी टर्म लिखी जाएगी। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, डैश डैश डैश। सर ये आखिरी में लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? सर जो आखिरी में लिखा है, इस क्वेश्चन को है ना कुछ नया है कि जो सर आखिरी में लिखा गया उसको लास्ट टर्म बोलते हैं। सर लास्ट टर्म भी दे रखी है, इसमें सबसे जो लास्ट में आएगी वो क्या आएगी सर? 205 आएगी, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं L इक्वल टू 205। अच्छा, आपको पता है क्या? आपको पता है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक क्या है कि सर जो लास्ट टर्म रहती है ना, जो लास्ट टर्म, उसको हम बोलते हैं कि वो किसके इक्वल होती है? nth टर्म an के इक्वल होती है। क्या होती है? बस हो गया। यदि आपको इतना मालूम है कि कोई एपी दे रखी है और उसमें जो लास्ट टर्म दे रखी है, यदि उस लास्ट टर्म को आपने an के इक्वल रख दिया तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो लास्ट टर्म की जगह आप क्या लिख लोगे? लास्ट टर्म आपकी है 205 और लास्ट टर्म किसके बराबर होती है? an की, और an का फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू पुट क्या है बच्चों? 7 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है बच्चों? 6। अब क्या हो जाएगा? प्लस से क्या चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा। तो 205 माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा बच्चों? नंबर के पास क्या -7 हो गया? n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। अब ये माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? बताओ। 8 बचेगा, 15 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा, इक्वल टू n माइनस 1, और ये 6 इससे मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर हमको पता है क्या होगा? अब ये मल्टीप्लाई में 6 था, तो ये मल्टीप्लाई में 6 वाला नंबर इधर में आके डिवाइड हो जाएगा, तो 198 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, ये कट हो जाएगा, 6 3 जा 18, 19 में से 18 गया, फिर बचा 1 अगेन 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो 33 इक्वल टू क्या आ जाएगा? n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 34। मतलब यहाँ पर कितनी टर्म्स है? कितनी टर्म है? तो टोटल टर्म कितनी है? टोटल टर्म 34। और आपको मालूम है सबसे लास्ट वाली टर्म कैसे होगी? ये पहली, दूसरी, तीसरी, और टोटल इसमें कितनी टर्म है? 34 टर्म है। और 34th टर्म, जो आपकी लास्ट टर्म 34th टर्म क्या होगी आपकी? 205। पर आपसे ये पूछा गया था हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म, तो आप आंसर हो जाएगा कितनी टर्म्स है इस एपी में? 34 टर्म। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सर इसमें भी एपी दे रखी है, हमको एपी दे रखी है सर 18, 15, 1/2, सर 13 डैश 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 माइनस 47। अच्छा, इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है बताओ? इस एपी से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? कॉपी में लिख के बताओ भाई, लिख के बताओ, है ना? ठीक है, दीक्षा सरवटी लिख के बताओ इस एपी से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इस एपी से सर हमको मिल रहा है A1, दैट इज फर्स्ट टर्म हमको मिल रही है 18। सर सेकंड टर्म हमको सर मिल रही है 15, 1/2। अनिरुद्ध राणा कैसे करेंगे इसको? सर 2 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, जो आंसर आएगा उसमें +1 कर दो। कैसे? बोले ऐसे 15 इंटू 2 और +1 कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या है सर? 2 लिख दो, ईजी है। तो 30 + 1/2 दैट इज 31/2। क्या बात है भाई, अनिरुद्ध राणा तो बहुत टॉप कर लेगा एग्जाम में। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म क्या होगी? 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म आपकी होगी सर 18। ठीक है, ये डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 18 के अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो क्या लिख देंगे 1। डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पर इंटू 2 कर दिया, यहाँ पर इंटू 2 कर दिया, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 31 माइनस 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36/2। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? -5/2। क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी इक्वल टू -5/2, मतलब डी की वैल्यू आपकी आ गई
ठीक है। फिर हमने इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि सर यहाँ पर एपी दे रखी, सर एपी दे रखी, यहाँ पर पूरी एपी दे रखी है, सर सबसे लास्ट में -47 दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ लास्ट वाले को एल लिखते हैं, लास्ट टर्म कितनी है -47। सर आपने बताया था जब भी कोई लास्ट टर्म दे रखी है तो उस लास्ट टर्म को मैं ए एन के इक्वल लिख सकता हूँ। किसके इक्वल लिख सकता हूँ? ए एन के इक्वल लिख सकता हूँ। तो लास्ट टर्म क्या होगी? एल की जगह मैं -47 लिख लूंगा और एल को मैं एन लिख सकता हूँ, तो एन को क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो -47 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू -5/2। ठीक है। बोले सर कितना मल्टीप्लाई दिख रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँगा सर, बड़ा मेरा मैथ्स खराब है। कोई नंबर नहीं, सबसे पहले तो ऐसा करो, कोई बात नहीं, नंबर को नंबर के पास करो। तो -47 के पास 18 आएगा तो क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। इधर क्या बचा? n - 1 मल्टीप्लाई -5/2। क्लियर है? ठीक है। तो इसको प्लस कर दो तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 का 5 1 कैरी 4 1 5 5 और 1 6, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस होता है और साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का। इक्वल टू आ जाएगा आपका n - 1 मल्टीप्लाई -5/2। क्लियर है? अब बोले सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ नहीं है, जो मल्टीप्लाई में दिया है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -5/2, तो ये 2 कहाँ था? यहाँ नीचे था, तो इधर कहाँ चल जाएगा? ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -65 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। ये 5 ऊपर कहाँ था? मल्टीप्लाई में -5, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया -5 नीचे, इक्वल टू क्या गया? n - 1, माइनस से माइनस कट। अब 5 65 को काटेगा क्या? देखते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 6 में से 5 गया 1, 5 3 15 और 13 इंटू 2 आ जाएगा ऊपर बचा, और इक्वल टू क्या बचा? n - 1। 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 26 इक्वल टू n - 1, -1 इधर आ जाएगा, तो 26 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या है? 27। तो यहाँ पर टोटल टर्म कितनी है? मतलब आप यदि एपी बनाओगे 18 15 1/2 13 और ऐसे लास्ट टर्म -47 तक आओगे, तो आप टोटल 27 टर्म लिखोगे। कितनी टर्म लिखोगे? 27। और 27वीं टर्म आपकी लास्ट टर्म होगी, जो कि क्या है? -47। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 27। ठीक है। तो अब हम करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, और मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को सीखने के लिए हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, बिना कॉपी पेन के मत बैठा करो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू।